क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे लंबा और खुशहाल जीवन जीने वाले लोग आखिर कौन से रहस्य जानते हैं जो हम नहीं जानते? क्या आपने कभी सोचा है कि हर सुबह बिना थके, बिना बोरियत के उठने की असली वजह क्या हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्किल फैल्कन, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों की गहराई से की गई व्याख्या, वो भी आसान हिंदी में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जो आपको न सिर्फ लंबा बल्कि खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना सिखाएगी। इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, जिसे लिखा है दो अद्भुत लेखकों हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरायस ने। यह किताब सिर्फ जापान के ओकिनावा जैसे गांवों के लोगों की लंबी उम्र का रहस्य नहीं बताती, बल्कि यह सिखाती है कि हम सब अपने जीवन का इकिगाई यानी जीने का सच्चा उद्देश्य कैसे ढूंढ सकते हैं। लेखकों ने जापानी संस्कृति के सबसे खूबसूरत पहलुओं को विज्ञान और जीवन के अनुभवों के साथ जोड़कर एक ऐसा मार्गदर्शन तैयार किया है जो हर उम्र और हर व्यक्ति के लिए लाभकारी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी सिर्फ जिए जाने के लिए ना हो बल्कि पूर्णता और संतोष से भरा हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान की यात्रा स्किल फैल्कन के साथ। चैप्टर 1, इकिगाई, द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड। इकिगाई, उम्र बढ़ने के साथ युवा बने रहने की कला। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जापान के लोग, विशेषकर ओकिनावा द्वीप के निवासी, इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी कैसे जीते हैं। जापान में इकिगाई को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा माना जाता है। इकिगाई का अर्थ है वह कारण जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं। यह आपके जीवन का उद्देश्य होता है जो आपको अंदर से प्रेरित करता है। इकिगाई सिर्फ काम या करियर से नहीं जुड़ा होता, बल्कि यह उन सभी चीजों से संबंधित होता है जो आपको खुशी देती है, जिनमें आप माहिर हैं, जो दुनिया के काम आ सकती हैं और जिनसे आप जीवन यापन कर सकते हैं। जब ये चारों बातें मिलती हैं तब आपका इकिगाई बनता है। ओकिनावा के लोग नियमित रूप से सक्रिय रहते हैं। वे सेवानिवृत्त नहीं होते, बल्कि अपनी पसंद के छोटे छोटे कामों में लगे रहते हैं। उनका मानना है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि वो काम करना है जो आत्मा को शांति और खुशी दे। लेखक बताते हैं कि इकिगाई हमें मानसिक रूप से स्वस्थ, भावनात्मक रूप से संतुलित और शारीरिक रूप से सक्रिय बनाए रखता है। यही कारण है कि ओकिनावा जैसे क्षेत्रों में 100 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीते हैं। इसके अलावा इकिगाई व्यक्ति को बोरियत, तनाव और जीवन में निराशा से बचाता है। जब हमें अपनी दिशा और उद्देश्य का बोध होता है तो जीवन अधिक स्पष्ट, सरल और आनंदमय लगता है। इकिगाई कोई जटिल अवधारणा नहीं है। यह आपके जीवन की साधारण चीजों से जुड़ा हो सकता है, जैसे कि बागवानी करना, दूसरों की मदद करना, कविता लिखना या बच्चों को पढ़ाना। महत्वपूर्ण यह है कि वह काम आपको जीने की वजह दे। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कैसे पश्चिमी देशों में लोग जल्दी रिटायरमेंट लेकर जीवन से कट जाते हैं, जबकि जापानी संस्कृति में काम और उद्देश्य जीवन भर चलता रहता है। यह मानसिक रूप से उन्हें युवा बनाए रखता है। इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम स्किल फैल्कन, इकिगाई कोई जादू नहीं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे जीने की एक कला है। अगर आप हर दिन कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको सच्चा आनंद देता है, तो आप सच में जी रहे हैं, सिर्फ समय नहीं काट रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका इकिगाई क्या हो सकता है? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं आपकी जिंदगी की असली प्रेरणा क्या है। चैप्टर 2, Anti-Aging Secrets, Little Things That Add Up to a Long and Happy Life। उम्र को मात देने के रहस्य, छोटी छोटी आदतें जो लंबा और खुशहाल जीवन देती हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि दीर्घायु और खुशी के पीछे कोई जटिल विज्ञान या महंगे इलाज नहीं होते, बल्कि यह छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों से बनता है। जापान के ओकिनावा जैसे क्षेत्रों में लोग 90 या 100 वर्ष से भी अधिक उम्र तक जीते हैं, वो भी स्वस्थ,
सक्रिय और प्रसन्नचित्त रहते हुए। इसका राज उनकी जीवन शैली में छिपा है। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरायस ने कई शतायु लोगों का साक्षात्कार किया। उन्होंने पाया कि इन सभी लोगों की कुछ सामान्य आदतें होती हैं जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं। सबसे पहली बात है सक्रिय रहना। ये लोग हर दिन हल्के फुल्के शारीरिक कार्य करते हैं, जैसे बागवानी, घर की साफ सफाई या पैदल चलना। व्यायाम उनके लिए एक काम नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है सकारात्मक सोच और चिंता से दूरी। वे ज्यादा चिंता नहीं करते, उनका ध्यान वर्तमान पर होता है। वे जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सहजता से झेलते हैं। तीसरी बात है संतुलित और हल्का भोजन। वे कभी पेट भरकर नहीं खाते। जापानी संस्कृति में हरा हाचिबो का सिद्धांत है, यानी केवल 80% पेट भरकर खाना। इससे शरीर पर कम दबाव पड़ता है और पाचन बेहतर होता है। चौथी बात है सामाजिक जुड़ाव। इन बुजुर्गों का एक मजबूत मित्रों और परिवार का नेटवर्क होता है, जिससे वे अकेलापन महसूस नहीं करते। वे मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि शरीर और दिमाग का गहरा संबंध होता है। यदि आप मानसिक रूप से प्रसन्न और व्यस्त रहते हैं तो आपकी उम्र भले ही बढ़ रही हो, लेकिन आप अंदर से जवान महसूस करते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे बदलाव जैसे पर्याप्त नींद, ताजगी से भरा भोजन, दिनचर्या में थोड़ा बहुत आराम और सुबह की धूप में कुछ समय बिताना भी शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखते हैं। इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम स्किल फैल्कन। लंबी उम्र कोई लॉटरी नहीं है, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों का इनाम है। अगर आप रोज थोड़ा ध्यान अपने शरीर, दिमाग और भावनाओं पर दें, तो आप न सिर्फ लंबे समय तक बल्कि बेहतर ढंग से जी सकते हैं। अब आप बताइए, आपकी ऐसी कौन सी एक छोटी आदत है जो आपके जीवन को बेहतर बनाती है? नीचे कमेंट करें और अपनी लाइफ हैक शेयर करें। अगले अध्याय चैप्टर 3 फ्रॉम लॉगोथेरेपी टू इकिगाई में हम जानेंगे कि कैसे जीवन के अर्थ की खोज हमें बेहतर और लंबा जीवन दे सकती है। जुड़े रहिए स्किल फैल्कन के साथ। चैप्टर 3 फ्रॉम लॉगोथेरेपी टू इकिगाई, हाउ टू लिव लॉन्गर एंड बेटर बाय फाइंडिंग योर पर्पस। लोगोथेरेपी से इकिगाई तक, उद्देश्य खोजकर लंबा और बेहतर जीवन कैसे जिएं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे लोगोथेरेपी और इकिगाई का गहरा संबंध है और कैसे अपने जीवन का उद्देश्य जान लेना आपके जीवन की दिशा और गुणवत्ता दोनों को बेहतर बना सकता है। लोगोथेरेपी एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और होलोकॉस्ट सर्वाइवर विक्टर फ्रैंकल ने विकसित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन में अर्थ और उद्देश्य की खोज किसी भी इंसान की सबसे गहरी प्रेरणा होती है। फ्रैंकल ने कहा था कि जब इंसान को यह पता चल जाए कि क्यों जीना है, तो वह किसी भी कैसे को सह सकता है। लेखक बताते हैं कि इकिगाई भी ठीक इसी विचार को जापानी संस्कृति में दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति अपने इकिगाई को खोज लेता है तो वह छोटी छोटी मुश्किलों से घबराता नहीं, क्योंकि उसके पास एक बड़ी वजह होती है, एक दिशा होती है। इस अध्याय में बताया गया है कि आधुनिक समाज में बहुत से लोग खालीपन, बेचैनी और उद्देश्यहीनता से जूझते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ खो गया है, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि वह चीज क्या है। दरअसल वह कमी उद्देश्य की है। जब हम सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं तो संतुष्टि नहीं मिलती, लेकिन जब हम किसी गहरे उद्देश्य से काम करते हैं तो वो काम बोझ नहीं लगता, वो ऊर्जा देता है। लोगोथेरेपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दुख और संघर्ष को अर्थपूर्ण बनाना। इसका मतलब है कि अगर हम अपने दर्द में भी कोई उद्देश्य या सीख ढूंढ लें, तो वह दर्द हमें तोड़ता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। लेखक बताते हैं कि जो लोग अपने जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ जीते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक स्थिर, भावनात्मक रूप से संतुलित और शारीरिक रूप से भी अधिक स्वस्थ रहते हैं। यही कारण है कि जापानी संस्कृति में इकिगाई को जीवन के मूल में रखा गया है। इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम स्किल फैल्कन। अगर आप अपने जीवन का मकसद पहचान लेते हैं तो आप हर सुबह ऊर्जा और उत्साह से भर जाते हैं। उद्देश्यहीन
जीवन समुद्र में बिना पतवार की नाव जैसा होता है, कहीं भी बह जाता है। लेकिन अगर आपके पास इकिगाई है तो आप खुद अपनी दिशा तय करते हैं। अब आप बताइए, क्या आपने कभी अपने जीवन के असली उद्देश्य को खोजने की कोशिश की है? नीचे कमेंट करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अगले अध्याय चैप्टर 4 फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू में हम जानेंगे कि कैसे काम में डूब जाना यानी फ्लो की स्थिति जीवन को आनंदमय बना सकती है। जुड़े रहिए स्किल फाल्कन के साथ। चैप्टर 4 फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू, हाउ टू टर्न वर्क एंड फ्री टाइम इनटू स्पेसेस फॉर ग्रोथ। हर काम में बहाव खोजें। काम और फुर्सत को विकास के अवसरों में कैसे बदलें। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि कैसे हम अपने रोजमर्रा के कामों को केवल जिम्मेदारियां नहीं बल्कि आनंद और विकास के साधन बना सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम फ्लो की स्थिति को समझें और उसे अपने जीवन में अपनाएं। फ्लो एक ऐसी मानसिक स्थिति है जब हम किसी काम में इस कदर डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। उस दौरान हमारा ध्यान पूरी तरह उस कार्य में होता है और हमें न तो भूख लगती है न थकान महसूस होती है। इस स्थिति में व्यक्ति सबसे ज्यादा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और संतुष्ट महसूस करता है। लेखक बताते हैं कि फ्लो की यह स्थिति तब आती है जब काम न तो बहुत आसान हो और न ही बहुत कठिन, बल्कि ऐसा हो जिसमें हम चुनौती महसूस करें और उस पर नियंत्रण भी हो। उदाहरण के लिए कलाकार चित्र बनाते समय, लेखक लिखते समय या कोई व्यक्ति कोडिंग करते हुए जब पूरी तरह लीन होता है तो वह फ्लो में होता है। ओकिनावा के बुजुर्गों में यह फ्लो की भावना साफ दिखाई देती है। वे बागवानी, सिलाई, खाना पकाना या मछली पकड़ना जैसे छोटे कार्यों में भी इतना डूब जाते हैं कि वे उन कार्यों को पूरी ऊर्जा और आनंद से करते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि फुर्सत के समय को भी खाली नहीं जाने देना चाहिए। टीवी या मोबाइल पर समय बिताने के बजाय अगर हम कुछ सीखने, रचनात्मक कार्य करने या खुद को बेहतर बनाने में लगाएं, तो यह हमारे मानसिक और भावनात्मक विकास में मदद करता है। फ्लो की स्थिति में बार बार आने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमें अपने कार्यों में खुशी मिलती है और जीवन अधिक अर्थपूर्ण महसूस होता है। इम्पोर्टेंट लेसन फ्रॉम स्किल फाल्कन, हर वो काम जिसमें आप दिल से शामिल होते हैं आपको मजबूत और खुश बना सकता है। बस जरूरत है तो उसे एक जिम्मेदारी से बदलकर अवसर मानने की। अब आप बताइए, आपके जीवन में कौन सा ऐसा काम है जिसमें आप पूरी तरह डूब जाते हैं और समय का पता ही नहीं चलता? नीचे कमेंट करें और अपनी फ्लो एक्टिविटी शेयर करें। अगले अध्याय चैप्टर 5 मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी में हम मिलेंगे उन लोगों से जो 100 साल से अधिक उम्र तक भी न सिर्फ जीवित रहे बल्कि सक्रिय और खुशहाल जीवन जीते हैं। चैप्टर 5 मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी, वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम द लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल इन द वर्ल्ड। दीर्घायु के महारथी, दुनिया के सबसे लंबा जीने वाले लोगों की जीवन सीखें। इस अध्याय में लेखक हमें उन असाधारण लोगों से मिलवाते हैं जो 100 वर्ष से भी अधिक उम्र तक न केवल जीवित रहे बल्कि एक स्वस्थ, सक्रिय और संतुलित जीवन जीते रहे। ये लोग जापान के ओकिनावा जैसे ब्लू जोन से आते हैं, वो जगह है जहां दुनिया में सबसे अधिक शतायु लोग पाए जाते हैं। लेखकों ने ऐसे कई दीर्घायु व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया और उनसे जीवन के बारे में गहरे सवाल पूछे। उन्होंने पाया कि इन सभी बुजुर्गों की जीवन शैली में कुछ समान बातें थीं और यही बातें उन्हें असाधारण रूप से लंबा और अच्छा जीवन जीने में मदद करती हैं। सबसे पहली बात है सादा और संतुलित जीवन। ये लोग बहुत सादगी से जीते हैं लेकिन हर दिन के लिए उत्साह रखते हैं। वे जिंदगी को बोझ नहीं, एक उपहार मानते हैं। दूसरी बात है हर दिन का उद्देश्य। हर शतायु व्यक्ति के पास एक कारण होता है सुबह उठने का, चाहे वो बागवानी हो, पड़ोसी से मिलना हो या पारंपरिक शिल्प बनाना। यही उनका इकिगाई होता है, जीवन की दिशा। तीसरी बात है शारीरिक रूप से सक्रिय रहना। भले ही उनकी उम्र 100 के पार हो, वे रोज चलना, खेतों में काम करना या घर के काम करना जारी रखते हैं। ये हल्की फुल्की गतिविधियां उनके शरीर को चालू रखती हैं
चौथी बात है मजबूत सामाजिक संबंध। वे अकेले नहीं रहते, उनका समुदाय, दोस्त और परिवार से गहरा जुड़ाव होता है। वे नियमित रूप से मिलते हैं, हंसते हैं और अपना जीवन साझा करते हैं। पांचवी बात, ध्यान और धैर्य। इन बुजुर्गों में गजब का मानसिक संतुलन होता है। वे छोटी बातों से परेशान नहीं होते। उनका नजरिया शांत, सहनशील और सकारात्मक होता है। इन सभी बातों से यह स्पष्ट होता है कि लंबा जीवन सिर्फ अच्छे जीन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस मानसिकता और जीवन शैली पर निर्भर करता है जिसे हम रोज अपनाते हैं। इम्पोर्टेंट लेसन फ्रॉम स्किल फैल्कन। लंबी उम्र कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक सच्चा जीवन जीने की कला है। अपने हर दिन को उद्देश्य के साथ जिएं, अपने शरीर को सक्रिय रखें और रिश्तों को महत्व दें। यही असली लंबी उम्र का मंत्र है। अब आप बताइए, आप अपने जीवन में दीर्घायु के लिए कौन सी एक आदत रोज निभाते हैं? नीचे कमेंट करें और स्किल फैल्कन कम्युनिटी से जुड़ें। अगले अध्याय चैप्टर 6 लेसन्स फ्रॉम जापान सेंटेनेरियंस में हम जानेंगे उन गहरे जीवन मंत्रों को जो शतायु जापानी लोग हमें सिखा सकते हैं। जुड़े रहिए स्किल फैल्कन के साथ। चैप्टर 6 लेसन्स फ्रॉम जापान सेंटेनेरियंस, ट्रेडिशंस एंड प्रोवर्ब्स फॉर हैप्पीनेस एंड लॉन्जेविटी। जापान के शतायु लोगों से सीख, खुशी और दीर्घायु के पारंपरिक सूत्र और कहावतें। इस अध्याय में लेखक हमें जापान के उन बुजुर्गों की जीवन दृष्टि से परिचित कराते हैं जिन्होंने 100 वर्ष या उससे अधिक की उम्र तक न केवल जीना सीखा, बल्कि प्रसन्नता और मानसिक संतुलन के साथ जीवन जिया। उनकी परंपराएं, दिनचर्या और कहावतें आज भी उनके जीवन की नींव बनी हुई है। लेखकों ने जापान के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर इन शतायु लोगों से बात की और उनके अनुभवों को बड़े ध्यान से सुना। इन अनुभवों से कुछ गहरे जीवन सूत्र निकलकर सामने आते हैं। पहला सूत्र, इचिगो इचिए, हर क्षण को अनोखा समझो। इस जापानी कहावत का अर्थ है कि हर मुलाकात और हर पल केवल एक बार आता है, इसलिए उसे पूरी उपस्थिति और सम्मान के साथ जियो। शतायु लोग हर दिन को एक उत्सव की तरह मानते हैं, न बोरियत न शिकायत। दूसरा सूत्र, धीमे लेकिन लगातार। वे कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन हर काम को नियमितता और धैर्य से करते हैं। यह उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर बनाता है। तीसरा सूत्र, हाराहा चिबू, पेट 80% भरने के बाद खाना बंद करना। यह परंपरा उनके खाने की आदतों का हिस्सा है और उन्हें अधिक खाने से बचाती है। इससे उनका पाचन बेहतर रहता है और शरीर हल्का बना रहता है। चौथा सूत्र, प्रकृति से जुड़ाव। वे प्रकृति के साथ गहरा रिश्ता रखते हैं, चाहे वो सुबह की धूप में बैठना हो, पेड़ पौधों की देखभाल करना हो या प्राकृतिक मौसम के अनुसार रहना हो। इससे उनका मन शांत रहता है। पांचवा सूत्र, आभार और नम्रता। वे हर चीज के लिए धन्यवाद कहते हैं, भोजन से लेकर जीवन तक। यह भाव उन्हें भीतर से मजबूत बनाता है और किसी भी कठिन परिस्थिति में टूटने नहीं देता। इन सभी कहावतों और परंपराओं से यह स्पष्ट होता है कि दीर्घायु और प्रसन्नता केवल आधुनिक स्वास्थ्य युक्तियों से नहीं आती, बल्कि संस्कृति, मानसिकता और दृष्टिकोण से भी गहराई से जुड़ी होती है। इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम स्किल फैल्कन। जिंदगी को भाग दौड़ नहीं, बल्कि ध्यान और संतुलन से जीना ही असली दीर्घायु का रहस्य है। जापान के शतायु लोग सिखाते हैं कि हर दिन को सम्मान दो, कम खाओ, ज्यादा मुस्कुराओ और अपने हर पल में अर्थ खोजो। अब आप बताइए, इन जापानी जीवन सूत्रों में से कौन सा आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है? नीचे कमेंट करें और स्किल फैल्कन के साथ अपनी राय साझा करें। अगले अध्याय चैप्टर 7 द इकिगाई डाइट में हम जानेंगे उन खास भोजन और आदतों के बारे में जो शतायु लोगों को सेहतमंद और ऊर्जावान बनाए रखते हैं। चैप्टर 7 द इकिगाई डाइट, व्हाट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल ईट एंड ड्रिंक। अध्याय 7 इकिगाई डाइट, दुनिया के सबसे लंबा जीने वाले लोग क्या खाते और पीते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि ओकिनावा जैसे क्षेत्रों के शतायु लोग सिर्फ मानसिक सोच और जीवन शैली से ही नहीं, बल्कि अपने खाने पीने की आदतों से भी लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। ये लोग किसी महंगे सुपरफूड पर निर्भर नहीं होते, बल्कि सादा, ताजा और संतुलित भोजन करते हैं।
जो उनके शरीर और दिमाग को दीर्घकालिक रूप से स्वस्थ बनाए रखता है। ओकिनावा डाइट की मुख्य विशेषताएं। 1. स्थानीय और मौसमी भोजन। शतायु लोग वही खाते हैं जो उनके आसपास की जमीन पर उगता है। ताजे फल, हरी सब्जियां और जड़ वाली चीजें जैसे शकरकंद उनकी थाली का अहम हिस्सा है। 2. कम कैलोरी, ज्यादा पोषण। वे बहुत कम मात्रा में खाते हैं, लेकिन उनका खाना विटामिन, मिनरल और फाइबर से भरपूर होता है। ये आदत उन्हें फालतू वजन, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचाती है। 3. हाराहाचिबू, पेट 80% भरते ही खाना बंद करना। ये जापानी सिद्धांत न केवल उनका पेट हल्का रखता है, बल्कि ओवर ईटिंग से भी बचाता है। वे पेट भरने से पहले ही संतुष्ट हो जाते हैं। 4. सोया आधारित प्रोटीन। उनके भोजन में मांस कम और सोया प्रोडक्ट्स जैसे टोफू, मिसो और नेचुरल सोया सॉस का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो हृदय को स्वस्थ बनाए रखता है। 5. ग्रीन टी और हर्बल ड्रिंक्स। वे चाय को औषधि की तरह पीते हैं, विशेष रूप से ग्रीन टी और जड़ी बूटियों से बनी चाय। यह उनकी पाचन क्रिया और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। 6. मीठा कम, फल ज्यादा। शुगर की जगह वे फल खाते हैं और प्राकृतिक मिठास को प्राथमिकता देते हैं। इससे उनका रक्त शर्करा स्तर संतुलित बना रहता है। 7. भोजन के साथ आभार। वे भोजन को केवल पेट भरने का जरिया नहीं मानते, बल्कि उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। यह भावना भी उन्हें मानसिक रूप से संतुलित रखती है। इन आदतों को अपनाकर हम भी अपने शरीर को हल्का, दिमाग को साफ और जीवन को लंबा बना सकते हैं, बिना किसी जटिल डाइट प्लान के। इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम स्किल फाल्कन। भोजन सिर्फ स्वाद नहीं, जीवन का विज्ञान है। जब हम प्रकृति के अनुसार सीमित मात्रा में और आभार के साथ खाते हैं, तो हमारा शरीर और मन दोनों दीर्घायु की ओर बढ़ते हैं। अब आप बताइए, क्या आप भी अपने खाने की किसी एक आदत को इकिगाई डाइट के अनुसार बदलना चाहेंगे? नीचे कमेंट करें और स्किल फाल्कन परिवार से जुड़ें। अगले अध्याय चैप्टर 8 जेंटल मूवमेंट्स लॉन्गर लाइफ में जानेंगे कैसे छोटे छोटे शरीर के हाव भाव और रोज की एक्टिविटी आपके जीवन को लंबा बना सकती है। चैप्टर 8 जेंटल मूवमेंट्स लॉन्गर लाइफ एक्सरसाइजेस फ्रॉम द ईस्ट दैट प्रमोट हेल्थ एंड लॉन्जेविटी। सौम्य गतिविधियां, लंबा जीवन, पूर्वी परंपराओं से स्वास्थ्य और दीर्घायु देने वाले व्यायाम। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य केवल कठिन वर्कआउट या भारी जिम ट्रेनिंग से नहीं आता। असल में पूर्वी संस्कृतियों के अनुसार धीमी, सधी हुई और नियमित शारीरिक गतिविधियां जिंदगी को लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखती है। जापान, चीन और अन्य एशियाई देशों में लोग हल्की लेकिन निरंतर गतिविधियां करते हैं, जिससे शरीर के अंग लचीले, सक्रिय और स्वस्थ रहते हैं, बिना थकावट या चोट के डर के। इकिगाई जीवन शैली की कुछ प्रमुख शारीरिक गतिविधियां इस प्रकार हैं। 1. ताई ची। यह चिंगची दहाव जैसी हरकतों और गहरी सांसों पर आधारित है। यह शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है, तनाव को कम करती है और संतुलन व एकाग्रता बढ़ाती है। 2. क्यूगोंग। यह एक तरह का मानसिक शारीरिक व्यायाम है जिसमें ध्यान, सांस और हाव भाव का समन्वय होता है। इससे रक्त संचार अच्छा होता है और मन शांत रहता है। 3. रोजाना चलना, वॉकिंग। ज्यादातर शतायु लोग दिन में कई बार पैदल चलते हैं, खेतों में, घर के आसपास या दोस्तों से मिलने। यह हल्का व्यायाम शरीर को सक्रिय रखने का सबसे आसान तरीका है। 4. जमीन पर बैठना और उठना। ओकिनावा के बुजुर्ग ज्यादातर समय जमीन पर बैठते हैं। इससे उनके घुटने और कमर सक्रिय रहते हैं और शरीर लचीला बना रहता है। 5. बागवानी और घरेलू काम। वे बागवानी करते हैं, घर की साफ सफाई या खाना बनाते हैं। ये सभी काम उन्हें न केवल शारीरिक रूप से सक्रिय रखते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी प्रसन्न रखते हैं। 6. शरीर को हर दिन थोड़ा खींचना, स्ट्रेचिंग। हर सुबह या सोने से पहले वे शरीर को धीरे धीरे स्ट्रेच करते हैं ताकि जोड़ों में जकड़न न हो। इन सभी गतिविधियों का मकसद यह नहीं कि शरीर पर दबाव डाला जाए,
बल्कि यह है कि शरीर को हिलाया जाए, ऊर्जा को बहने दिया जाए और संतुलन बनाए रखा जाए। इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम स्किल फाल्कन। स्वस्थ रहने के लिए दौड़ना जरूरी नहीं, धीरे धीरे लेकिन लगातार चलना ही असली शक्ति है। हर दिन शरीर को थोड़ा हिलाना मन को बहुत कुछ दे सकता है। अब आप बताइए, आपकी रोज की कौन सी हल्की शारीरिक आदत आपको जीवन में ऊर्जावान बनाए रखती है? नीचे कमेंट करें और स्किल फाल्कन के साथ अपनी दिनचर्या साझा करें। अगले अध्याय चैप्टर 9 रेजिलियंस एंड वाबी साबी में जानेंगे मानसिक मजबूती और जापानी सौंदर्य दृष्टिकोण वाबी साबी के बारे में, जो सिखाता है अपूर्णता में भी शांति कैसे पाई जाए। जुड़े रहिए स्किल फाल्कन के साथ। चैप्टर 9 रेजिलियंस एंड वाबी साबी, हाउ टू फेस लाइफ्स चैलेंजेस विद ग्रेस एंड एक्सेप्टेंस। सहनशीलता और वाबी साबी, जीवन की चुनौतियों का सामना गरिमा और स्वीकार के साथ कैसे करें। इस अध्याय में लेखक हमें दो बेहद प्रभावशाली जापानी विचारों से परिचित कराते हैं, रेजिलियंस सहनशीलता और वाबी साबी। ये दोनों दर्शन हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में परिपूर्णता की तलाश छोड़कर अपूर्णता को अपनाकर भी शांति और संतुलन पाया जा सकता है। एक, रेजिलियंस अंदर की शक्ति। सहनशीलता का मतलब है मुश्किलों में टूटने के बजाय उनसे सीखकर और मजबूत होकर बाहर आना। ओकिनावा के शतायु लोग कठिन समय में भी मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्होंने सीख लिया है कि दर्द और बदलाव जीवन का हिस्सा है। 2, वाबी साबी अपूर्णता में सौंदर्य। यह जापानी विचार कहता है कि हर चीज में अपूर्णता और अस्थायीपन होता है और वहीं असली सुंदरता छिपी होती है। टूटी हुई चीजों को जोड़कर उन्हें नए रूप में देखना, झुर्रियों में अनुभव ढूंढना और उम्र के साथ शांति पाना, यही वाबी साबी है। 3, स्वीकृति का अभ्यास। शतायु लोग जीवन में जो भी घटता है उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं, बिना जरूरत से लड़ाई किए। वे जानते हैं कि हर दुख के बाद सुख आता है और हर छाया के बाद रोशनी। 4, लचीलापन बनाम कठोरता। जैसे बांस का पेड़ तेज हवा में झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं, वैसे ही वे भी कठिनाइयों के आगे झुकते हैं पर हार नहीं मानते। 5, खुद को समय देना। जब वे जीवन में थकते हैं या टूटते हैं तो वे खुद को आराम और आत्म देखभाल का समय देते हैं। ध्यान, शांति और अकेलेपन में वे फिर से अपनी ऊर्जा पाते हैं। ये विचार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण होना नहीं है, बल्कि अपूर्णता को गले लगाकर गरिमा से जीना है। इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम स्किल फाल्कन। जीवन की असली सुंदरता उसकी खामियों में छुपी होती है। जब हम टूटकर भी मुस्कुरा सकते हैं और अधूरे रहकर भी संतुष्ट रह सकते हैं, तभी असली इकिगाई हमारे भीतर जन्म लेता है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी किसी अपूर्ण चीज में सुंदरता या सुकून महसूस किया है? नीचे कमेंट करें और स्किल फाल्कन के साथ अपने अनुभव साझा करें। अगले अध्याय चैप्टर 10 इकिगाई एंड यू में हम जानेंगे कि आप खुद अपने जीवन का इकिगाई कैसे ढूंढ सकते हैं और उसे रोज की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। चैप्टर 10 द इकिगाई जर्नी, अ प्रैक्टिकल गाइड टू फाइंडिंग एंड परस्यूइंग योर लाइफ्स पर्पस। इकिगाई की यात्रा, अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने और पूरा करने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका। इस अंतिम अध्याय में लेखक हमें इकिगाई को केवल एक विचार नहीं बल्कि एक यात्रा के रूप में देखने का आग्रह करते हैं। यह अध्याय उन सभी सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करता है जो हमने अब तक सीखे हैं, ताकि हम उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकें। 1, आत्मनिरीक्षण से शुरुआत। लेखक कहते हैं कि इकिगाई की यात्रा भीतर से शुरू होती है। खुद से ईमानदारी से ये प्रश्न पूछना जरूरी है, मैं क्या करने में आनंद महसूस करता हूँ? मेरी ताकत क्या है? दुनिया को मुझसे क्या लाभ मिल सकता है? क्या ऐसा कुछ है जिसे करके मैं समय का ध्यान भूल जाता हूँ? इन प्रश्नों के उत्तर हमें इकिगाई की दिशा में ले जाते हैं। 2, छोटे कदम, बड़ा बदलाव। इकिगाई की यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती। रोज के छोटे छोटे निर्णय, जैसे नई चीज सीखना, सुबह जल्दी उठना, दूसरों की मदद करना, ये सभी आपके उद्देश्य को
स्पष्ट करने में मदद करते हैं। 3. कार्य, जुनून और सेवा का मेल। इकिगाई वहीं जन्म लेता है जहां आपका पैशन, जुनून, प्रोफेशन, काम, मिशन, उद्देश्य और वो चीज जिसमें आप अच्छे हैं एक ही बिंदु पर मिलते हैं। 4. निरंतरता और धैर्य। इकिगाई कोई मंजिल नहीं बल्कि चलती रहने वाली यात्रा है। जब आप इसे खोज लेते हैं तो जिंदगी में स्थिरता, स्पष्टता और ऊर्जा बनी रहती है। 5. दूसरों को जोड़ना। इकिगाई सिर्फ अपने लिए नहीं होता, इसका असली आनंद तब आता है जब हम अपनी ऊर्जा और कौशल से दूसरों का जीवन भी बेहतर बनाते हैं। इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम स्किल फैल्कन। इकिगाई एक रास्ता है जो जीवन को केवल लंबा नहीं बल्कि गहरा और अर्थपूर्ण बनाता है। जब हम खुद को समझ लेते हैं और उसी समझ को दुनिया के भले के लिए लगाते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में जीवित होते हैं। अब आप बताइए, क्या आपने कभी अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर गहराई से सोचा है? क्या आप अपने इकिगाई की तलाश में हैं? नीचे कमेंट करें और स्किल फैल्कन परिवार के साथ अपनी यात्रा साझा करें। आपने अभी सुनी इकिगाई किताब की पूरी समरी, एक ऐसी किताब जो न सिर्फ जीने की उम्र बढ़ाने की बात करती है बल्कि जिंदगी को हर दिन एक नए अर्थ के साथ जीने की प्रेरणा देती है। अगर इस सफर में आपने कुछ नया सीखा है, अपने जीवन को लेकर कोई गहराई महसूस की है, तो अब वक्त है इस प्रेरणा को औरों तक पहुंचाने का। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपने जीवन में उद्देश्य की तलाश में है और सब्सक्राइब करें स्किल फैल्कन, क्योंकि यहाँ हर किताब एक नई रोशनी लेकर आती है। कमेंट में हमें बताइए, इकिगाई की इस यात्रा में आपको सबसे ज्यादा किस बात ने छुआ। और याद रखिए, आपका इकिगाई कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। हर सुबह उसकी तलाश में कदम बढ़ाइए। अगर आपने हमारी पहले की लाइफ चेंजिंग बुक समरीज नहीं देखी, जैसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, एटॉमिक हैबिट्स एंड मेनी मोर, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर जाएं। हर वीडियो आपके अंदर की नींद में सोई शक्ति को जगाने के लिए है। स्किल फैल्कन के साथ बनाइए अपने ज्ञान को अपनी ताकत। मिलते हैं अगली किताब में, तब तक के लिए प्रेरित रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।